TV10 भारत, सच की ताकत। पहले विजय रूपाणी और अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की एक विमान हादसे में दुखद मौत हो गई है। इस मौत के बाद कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। क्या देश की एविएशन अथॉरिटी दिन ब दिन बदतर और कमजोर होती जा रही है? उनकी सेवाएं क्या दिन ब दिन खराब होती जा रही हैं? वहीं सोशल मीडिया पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है, ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार की नजदीकियां जो हैं वो शरद पवार से बढ़ने लगी थी। इस तरह की खबरें जो हैं वो आने लगी थी और खबरें आते ही ये हादसा हो गया। विजय रूपाणी की मौत और विजय रूपाणी की जो विमान हादसे में मौत हुई है उसे लेकर अभी पूरी चीजें जो है वो ठीक तरह से सामने भी नहीं आई थी, लेकिन अब यहाँ पर अजीत पवार भी ठीक उसी तरह से ही दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं। उनकी मौत अपने पीछे कई तरह के सवाल खड़े करती है और कई तरह की जवाब भी मांगती है। तमाम इन चीजों को लेकर क्या खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया और न्यूज में, और उनके जो चाहने वाले हैं, जो परिजन हैं, जो करीबी हैं, उनका क्या कहना है, ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है, एनडीटीवी का ट्वीट जिसमें वीडियो शेयर किया है जो दुखद विमान हादसा हुआ है उसका। यहाँ पर लिखा है कि धू धू करके जलता रहा विमान, कितना भयावह है ये हादसा। एक प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का निधन हो गया है। इस हादसे में मरने वाले अन्य लोगों में 2 पायलट और 2 यात्री भी शामिल हैं। आप ये वीडियो देखिए अपनी स्क्रीन पर कि किस तरह से उस विमान की क्या हालत हुई है, और इस विमान की जो हालत हुई है, अजीत पवार की जो विमान हादसे में मौत हुई है, उस पर कितने सवाल खड़े होते हैं। अजीत पवार के समर्थकों और उनके करीबी नेताओं को रो रो कर बुरा हाल है। क्या कुछ उनका कहना है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में देखिए इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं। अब महाराष्ट्र के जो मंत्री है हसन मुशर्रफ, उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देखेंगे जिसमें वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत की खबर सुनते ही मंत्री हसन मुशर्रफ अपने आंसू रोक नहीं पाए और किस तरह से फूट फूट कर रो रहे हैं। देखिए वीडियो। वहीं बारामती विमान हादसे में एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के निधन से पार्टी में शोक की लहर है। जो उनके करीबी हैं वो उनका रो रो कर बुरा हाल है। गम में डूबे पार्टी के नेता जो हैं वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। ये वीडियो भी आप देखिए। अजीत पवार की मौत अपने पीछे कई तरह के सवाल खड़े करती है। एविएशन अथॉरिटी और उनके इंतजामात पर कई तरह के सवाल खड़े करती है। आरोप तो यह भी लग रहा है कि जो विमान क्रैश हुआ है वो विमान पहले से ही खराब था और उसमें कुछ और गड़बड़ियां भी थी। 2023 में भी उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, तो उसमें अजीत पवार को जाने के लिए क्यों कहा गया, या इजाजत, उस विमान को उड़ान भरने की इजाजत कैसे मिली। सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि पहले रूपाणी और अब अजीत पवार, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अलग अलग स्टेट से अलग अलग मंत्री इसे लेकर जांच करने की बात कह रहे हैं। अब अपनी स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की अचानक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। सीडीएस विपिन रावत का अचानक प्लेन क्रैश हो गया और उनका निधन हो गया। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी प्लेन क्रैश में निधन हो गया और अब अजीत पवार के अचानक बारामती में प्लेन क्रैश से निधन हो गया। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी थे और आजकल बीजेपी से उनके संबंध ठीक नहीं चल रहे थे, सब जानते हैं। ये आरोप नहीं है, बस बता रहा हूं कि कुछ तो है जो सामने नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पर इस तरह की बातें कही जा रही हैं। वहीं आवेश तिवारी भी यहाँ पर उस विमान को लेकर जानकारी दे रहे हैं कि अजीत दावा जिस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की वजह से मरे हैं, मैं उसी को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। जिस विमान लेयर जेट 45XR ने उनकी जान ली है, वो
तो मुंबई एयरपोर्ट पर महज 2 साल पहले सितंबर 2023 में बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे और उसकी रिपोर्ट अब अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तमाम खामियों की शिकार इस सीरीज के विमान को फिर से उड़ान भरने की अनुमति कैसे दी गई, किसने दी, डीजीसीए क्या कर रहा था? जो जानकारी मिल रही है कि जिस ऑपरेटर वीसीआर वेंचर्स का ये जहाज है, वो पुराने रद्दी किस्म के विमानों को वीवीआईपी ड्यूटी में लगवाती रही है। दिल्ली के महिपालपुर में इसका ऑफिस है। कई बार फोन कर चुका हूं, ना इसका मालिक कैप्टन रोहित सिंह अपना मोबाइल उठा रहा है, ना इसके ऑफिस का कोई बंदा फोन उठा रहा है। अजीत दादा की मौत की सही से जांच बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई लोग उनकी जांच पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं अजीत पवार की मौत पर लालू यादव ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने अत्यंत दुखद घटना इसको बताया है और ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे, इस तरह का ट्वीट किया है। वहीं ममता बनर्जी क्या कह रही हैं वो भी आपको बताते हैं। सीएम ममता बनर्जी ने भी अजीत पवार के प्लेन क्रैश की जांच की मांग की है, लेकिन क्या जांच जो है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से होगी या नहीं, ये सवाल खड़ा होता है। इसी बीच कुछ और ट्वीट आपके सामने है। एक ट्वीट में दावा किया गया है एक वीडियो शेयर करके न्यूज चैनल का कि 23 जनवरी संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार शरद पवार के संपर्क में है और जल्द ही एमवीए में वापस आ जाएंगे। 28 जनवरी अजीत पवार की महाराष्ट्र के बारामती में एक प्लेन क्रैश में अचानक मौत हो जाती है। तो ये कई तरह के सवाल, ये आरोप नहीं है लेकिन ये सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर एक सोची समझी साजिश है। इंडिया गठबंधन यहाँ पर ट्वीट करता है कि बीजेपी के साथ सरकार में रहते हुए इतना खुलकर बोलने वाले नेता विरले ही होते हैं। अभी हाल ही में एक बार अजीत पवार ने कहा था कि जो भी मुस्लिम भाइयों को आंख दिखाएगा उसे किसी भी हालत में बख्शा या माफ नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र का एक सेक्युलर नेता सबको छोड़कर चला गया। यही वजह है कि अजीत पवार की मौत पर जो उनके चाहने वाले हैं वो फूट फूट कर रो रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि रूपानी के बाद अब अजीत पवार की मौत हो गई है। विजय रूपानी की विमान दुर्घटना में मौत का रहस्य अभी तक दुनिया के सामने आया भी नहीं। और वहीं अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, वो भी इसी तरह से प्लेन क्रैश में जो है उनका निधन हो चुका है। वहीं कुछ वीडियोस पुराने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर अजीत पवार को लेकर 2019 में क्या कह रहे थे, जरा आप भी सुनिए। पिसिंग घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 अँड पिसिंग ची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 अँड पिसिंग। तो इस ट्वीट में लिखा है कि देवेंद्र फडणवीस once demeaned and insulted late Ajit Pawar and said that he will drag him to jail and make him green चक्की। यानी कि उन्होंने यहाँ पर अजीत पवार को लेकर कहा था कि उनको जेल जाना पड़ेगा और वो चक्की पीसेंगे। आपने वीडियो में सुना भी होगा। Today he should publicly apologize to the people of Baramati, people of Maharashtra and people of India। उन्हें एक माफीनामा देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए महाराष्ट्र और तमाम लोगों से, ये इसमें लिखा गया है। वहीं अजीत पवार का एक पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है शपथ लेने से पहले, जब उन्होंने शिंदे सरकार के साथ मिलकर के शपथ ली थी, शिंदे के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। उस वक्त कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप शपथ कब लेंगे, तब अजीत पवार ने किस बेबाकी से बोल दिया कि इनका तो पता नहीं लेकिन मैं जो है वो शपथ जरूर लेने वाला हूं। जरा आप भी वो वीडियो देखिए। आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। गुरप्रीत गैरीवाल इस वीडियो को शेयर करते हैं और कहते हैं कि ऐसे मुंह पर सिर्फ अजीत पवार ही बोल सकते हैं। वाकई अजीत पवार जैसे नेता जो है वो बेबाक थे और बहुत ही कम मिलते हैं। अजीत पवार सेक्युलर नेता भी माने जाते हैं और लगातार ही वो तमाम लोगों को सामने रखते हैं और तमाम चीजों पर वो खुलकर बोलते आए हैं। खबरें ये भी आ रही थी कि बीजेपी से उनके जो रिश्ते हैं वो कुछ दिन पहले से अच्छे नहीं चल रहे थे और शरद पवार उनसे जो है नजदीकियां उनकी बढ़ रही थी, जैसा संजय राउत का बयान आपने इस ट्वीट में देखा। अब इसके पीछे की क्या सच्चाई है, क्या ये तमाम चीजें उनके प्लेन क्रैश के पीछे हो सकती हैं, ये नहीं हो सकती है, ये जांच का विषय है। वहीं कुछ पत्रकार भी अजीत पवार को लेकर जो है यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं। सोहित मिश्रा ने यहाँ पर ट्वीट किया है और यहाँ पर बताया है
कि अजीत पवार जो हैं, भले ही हमने उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया हो, सोहित मिश्रा लिखते हैं कि भले ही हमने उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया हो, बहुत ज्यादा उनके बारे में भला बुरा बोला हो, लेकिन अजीत पवार एक सच्चे नेता थे और वो अपना काम करना जानते थे। यहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि एक बार उन्होंने हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया और हम सुबह सुबह इंटरव्यू के लिए पहुंच भी जाते हैं 7 बजे करीब, लेकिन हमें वहां जाकर पता लगता है कि हमसे पहले 3 चैनल्स को इंटरव्यू वो दे चुके हैं और हम वहां पर चौथे हैं। तो यहाँ पर जो उनकी सिंसेरिटी है, जो उनके काम करने का तरीका है, सोहित मिश्रा जो है अपने ट्वीट में इस उनके काम करने के तरीके को सराह रहे हैं और उनकी जमकर तारीफें भी कर रहे हैं। अब अजीत पवार का अचानक से यूं प्लेन क्रैश में निधन होना कई तरह के सवाल खड़े करती है। क्या विमान का मेंटेनेंस रिकॉर्ड और फिटनेस सर्टिफिकेट अप टू डेट था? ये एक बड़ा सवाल है। वही दूसरा सवाल है कि आखिरी सेफ्टी ऑडिट कब हुआ और ये किस एजेंसी ने किया? जैसा कि अवैश तिवारी बता रहे हैं कि वो विमान जो है वो 2023 में भी पहले क्रैश हो चुका है, तो ऐसे विमान को दोबारा उड़ान भरने की अनुमति किसने दी? ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। मेंटेनेंस एजेंसी ऑपरेटर की जवाबदेही कैसे तय होगी? और आखिरी सवाल इसमें सबसे अहम ये माना जा रहा है कि क्या जांच जो होगी इस पूरे घटनाक्रम की, वो पूरी तरह से स्वतंत्र और समयबद्ध होगी, या जैसे विजय रूपानी का मामला वहीं अटका हुआ है, ठंडा हो गया, ऐसे ही अजीत पवार का मामला भी ठंडा हो जाएगा और 2-4 दिन में लोग भूल जाएंगे। आप अजीत पवार की इस मौत को लेकर, उनका जो इस तरह से प्लेन क्रैश हुआ है और जो सवाल उठ रहे हैं, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्हें लेकर आपकी क्या राय है? आपके क्या सवाल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।